नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 10 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है वर्क डन इन डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जैसे कि वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस एंड वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें दो केस आएंगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो इस टाइप की जो प्रोसेस होती हैं इन थर्मोडायनेमिक्स, वहां पर वर्क डन कितना होता है वो हमें क्या करना है, आज फाइंड करना है, यानी उसके लिए एक एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करें। तो आपको क्या करना है, रोज की तरह कॉपी पेन निकालना है और हिडन डालनी है क्या, वर्क डन इन डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। और पहले हिडन डालो क्या, वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस। अब आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होती है वो हमने पहले क्या कर रखा है, डिस्कस कर रखा है। पहले हिडन डालने, फिर थोड़ा बहुत आइसोबैरिक क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। फिर जो वर्क डन होता है उसे हम कैसे फाइंड करेंगे इन आइसोबैरिक प्रोसेस, उसे भी क्या कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालो क्या, वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस। हेडिंग क्या है हमारे पास, वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस। सबसे पहली बात तो ये है कि व्हाट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस होती क्या है। आइसोबैरिक प्रोसेस ए प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट, यानी ऐसी प्रोसेस जिसके दौरान सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहता है, यानी अनचेंज रहता है, उस टाइप की प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस बोल देते हैं। इट मीन ड्यूरिंग आइसोबैरिक प्रोसेस, यहां पर लिख के चलेंगे या फिर ऐसे ही लिख दो, लिख के चलते हैं। ठीक है, ताकि आपको बेहतर समझ में आए और आपके नोट्स भी बन जाए। ठीक है, कुछ बच्चे नोट्स मांगते हैं, तो नोट्स में इसी में यही मेरे नोट्स हैं जो मैं इस व्हाइट बोर्ड में लिख रहा हूं, वही क्या है, नोट्स हैं। ठीक है, मैं ऐसे प्रॉपरली कोई नोट्स नहीं बनाता, लेक्चर देखने से पहले मैं सिर्फ पढ़ता हूं और जो इंपॉर्टेंट लाइन है उन्हें लिखता हूं। ऐसे को प्रॉपर नोट्स नहीं बनाता। नोट्स किसको बनाने हैं, आपको बनाने। और किसने बनाए हैं, तो एक काम करो, व्हाट्सएप में शेयर कर दो यार, या फिर टेलीग्राम में शेयर कर दो, कहीं भी शेयर कर दो, मतलब मेरे साथ शेयर कर दो। ठीक है, ताकि और बच्चों को क्या हो जाए, हेल्प हो जाए। ओके, तो क्या लिखो पहले, सिंस वी नो आइसोबैरिक प्रोसेस, या फिर इन आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस प्रेशर रिमेन अनचेंज। जो प्रेशर होता है हमारा वो क्या रहता है, प्रेशर रिमेन्स अनचेंज, यानी उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं कि प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर क्या है हमारा, कांस्टेंट है। और इसी को दिखाने का एक और मैथमेटिकल तरीका होता है, प्रेशर इज कांस्टेंट, इट मीन द चेंज इन प्रेशर dp इज इक्वल टू 0। तो dp होगा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ दिस प्रोसेस कैन बी, अगर मुझे क्या करना है, इस प्रोसेस को शो करना है, कैसे करेंगे शो, हमने पढ़ा था कि एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट बाई, या बोलते कैन बी शोन बाई ए स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ and that graph is known as PV graph। हम बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ कर्व and that curve is known as PV curve, or we can say another name for PV curve, that is इंडिकेटर डायग्राम। उसको हम इंडिकेटर डायग्राम बोलते थे। तो यहां पर जो हमारे पास क्या है हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस है, उसके लिए क्या बनाते हैं, इंडिकेटर डायग्राम बनाते हैं, या फिर पीवी डायग्राम बनाओ। क्या बनाओ, पीवी ग्राफ फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। पीवी का मतलब क्या हो, पीवी ग्राफ का मतलब उसके एक एक्सेस में प्रेशर होगा, दूसरे एक्सेस में वॉल्यूम होगा, और प्रेशर वॉल्यूम के साथ किस तरीके से चेंज हो रहा है उसी को हम क्या बोल देंगे, पीवी ग्राफ बोल देंगे। ठीक है, मान लिया ये क्या है, प्रेशर एक्सेस, और इसको हमने क्या बोल दिया इस तरीके से, दिस इज माई वॉल्यूम एक्सेस एंड दिस इज माई प्रेशर एक्सेस, और यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम दोनों क्या हैं, 0 हैं। मान लिया इन इनिशियल स्टेज और प्रेशर इज पी, हमारा प्रेशर कितना है, P बोल दिया हमने, प्रेशर कितना है, P है, एंड वॉल्यूम इज 0, या फिर बोल दो वॉल्यूम इज V1। वॉल्यूम कितना है हमारा, V1 है, और प्रेशर कितना है हमारा, P है। ओके, अगर मैं इस पॉइंट को ऐसा आगे बढ़ाऊं तो ये पॉइंट कहां पर आएगा, यहां पर, और इसको ऊपर को ले जाऊं तो ये कहां आएगा, यहां पर। ये दोनों कहां पर कट कर रहे हैं दूसरे को, यहां पर कट कर रहे हैं, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज V1, P, ऐसा मैं लिख सकता हूं। नाउ प्रेशर इज, प्रोसेस इज हैपनिंग, प्रोसेस क्या हो रही है, तो प्रोसेस के दौरान प्रेशर क्या रहेगा हमारा, अनचेंज रहेगा, यानी प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा। अगर प्रेशर अनचेंज रहेगा तो चेंज कौन होगा, ऑब्वियस सी बात है, ओनली
कौन चेंज होगा? वॉल्यूम चेंज होगा। मान लिया वॉल्यूम कितना हो गया, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, प्रेशर वही रहेगा, ठीक है, ऐसे करके फिर ऐसे करके मान लो हम कहाँ पहुँच गए, इस स्टेज में पहुँच गए। नाउ एट दिस स्टेज आवर वॉल्यूम इज V2, वॉल्यूम कितना हो गया, V2 हो गया, बट और प्रेशर इज रिमेन सेम विच इज P। तो एक काम करो, अगर प्रोसेस यहाँ से यहाँ गई, लेट अस से दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B, इसको मैं और क्या नाम दे सकता हूँ, दिस इज स्टेट A एंड दिस इज स्टेट B। तो ये क्या है मेरे पास, स्टेट A है और ये क्या है मेरे पास, स्टेट B है। इसको मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ, ये क्या है मेरे पास, स्टेट ए, इसको बोलते हैं स्टेट बी, या उसको इनिशियल स्टेट, और ऐसे क्या बोलता हूं मैं, फाइनल स्टेट बोल सकता हूं। तो जब प्रोसेस कहां से कहां गई, इस स्टेट 1 से स्टेट 2 में गई, या मुझसे स्टेट ए से स्टेट बी में गई, तो क्या हुई, एक प्रोसेस हुई। एंड दिस प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट बाई दिस ग्राफ। जो ग्राफ मैंने यहां पर बनाया, इस ग्राफ से मैं क्या कर सकता हूं, इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो एरो क्या दिखा रहा है कि प्रोसेस कहां से कहां हुई, इधर से इधर, यहां पर बोलते हैं सिस्टम कहां से कहां गया, स्टेट ए से स्टेट बी में गया। नाउ अब इस प्रोसेस के दौरान कितना वर्क डन हुआ, वही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। नाउ इन जनरल, सिंस वी नो, ऐसे लिख के चलो, सिंस वी नो in general thermodynamical work done is represented by, कैसे रिप्रेजेंट करते बताओ हम, अगर मैं क्या करूं, इनफाइनेटिजिमल चेंज इन वॉल्यूम करूं, तो उस इनफाइनेटिजिमल वॉल्यूम को चेंज करने में कितना वर्क डन किया जाएगा, कैसे लिखेंगे हम उसको लिखते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि dW इज इक्वल टू P इंटू dV। किसमें कितना चेंज करने में, वॉल्यूम में dV चेंज करने में कितना वर्क डन किया गया, dW इक्वल टू P इंटू dV वर्क किया गया। ये कैसे आया, ये हमने पढ़ रखा है पहले, ठीक है, मैं इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अब हमें क्या करना है, अब पूरी प्रोसेस हुई, ये तो कितना चेंज हुआ, इनफाइनेटिजिमल चेंज हुआ। अगर मेरा चेंज बहुत लार्ज हो तो वहां पर क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां, फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, ठीक है। तो फॉर लार्ज वर्क डन या फिर वर्क डन ड्यूरिंग होल प्रोसेस, कितना आ जाएगा ये, इंटीग्रेशन ऑफ dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P इंटू dV आ जाएगा, dW का इंटीग्रेशन, एंड दिस इज फ्रॉम स्टेट 1 या मुझसे इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं इसको। तो W इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर, इंटीग्रेशन P इंटू dV फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, ठीक है, बात है समझ में ना। तो ये तो क्या हुआ, एक जनरल रिलेशन हुआ, लेकिन हमें किसके लिए देखना है, हमें देखना है किसके लिए, इस आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, या बोलते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस और प्रेशर इज कांस्टेंट, हमारा जो प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब प्रेशर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा। तो फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस जो मेरे पास W हो जाएगा, P बाहर आ गया, P बाहर आया, अंदर कितना बचा, इंटीग्रेशन dV, V चेंज हो रहा है, अब V कहां से कहां चेंज हो रहा है, देखो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इनिशियली V कितना है, V1 है, तो यहां कितना लिख दो, V1। फाइनल पॉइंट पर वॉल्यूम कितना है, V2 है, तो यहां क्या लिख दो, V2। तो लिमिट कहां से कहां आ जाएगी, V1 से V2 आ जाएगी। आई नहीं आई, आंसर है हाँ जी आई। तो W इक्वल टू कितना है, यहां से मेरे पास देखो P इंटू dV का इंटीग्रेशन कितना होता है, अब बच्चा जानता है dV का इंटीग्रेशन होता है कितना, V, एंड लिमिट इज फ्रॉम V1 टू V2। अब क्या करना है हमको, पहले अपर लिमिट पुट करनी है, फिर लोअर लिमिट। तो वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस कितना आ गया ये, दिस इज V2 माइनस V1, ऐसा कुछ आ गया। तो दिस इज वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस विच इज वेरी वेरी सिंपल, ओके। एंड वी कैन, अगर थोड़ा सा मैं और अच्छा लिखूं तो W इक्वल टू कितना आ गया ये, P इंटू V2 माइनस P इंटू V1, क्या आ जाएगा, P इंटू V1 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज माई वर्क डन ड्यूरिंग आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक जो स्टेटमेंट हमने पहले पढ़ा था, उस स्टेटमेंट का प्रूफ भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक चीज हमने पढ़ी थी, हमने ये बोला था कि वर्क डन ड्यूरिंग एनी thermodynamic process is equal to area covered by PV कर्व। PV कर्व के द्वारा जितना एरिया कवर होता है वही किसके बराबर होता है,
उस प्रोसेस के दौरान किए गए वर्क डन के बराबर होता है। अब यहां पर देखो पीवी कर्व कहां से कहां तक है, ये है ए से लेकर बी तक का जो कर्व है ये क्या है, पीवी कर्व है। ठीक है, अगर इसके द्वारा में कवर्ड एरिया ऑन वॉल्यूम एक्सेस, वॉल्यूम एक्सेस में कितना एरिया कवर है, ये एरिया कवर है, कौन सा वाला, ये वाला एरिया कवर है। अगर मैं यहाँ पर इसको नाम दे दूँ क्या, ओ नाम दे दूँ, और इस पॉइंट को नाम दे दूँ क्या, ओ एन नाम दे दूँ, और इसको क्या नाम दे दूँ, एम नाम दे दूँ। ठीक है, अगर मैं ये एरिया निकालना चाहूँ, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा, देखो यहाँ पर रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल ये दिया हुआ है क्या, ओ पी, इसको मैं ओ बोलूँ, इसको ओ प्राइम बोल दूँ। ठीक है, तो ओ प्राइम बी एम, एक रेक्टेंगल ये है, और एक रेक्टेंगल ये है, कौन सा देखो, ओ प्राइम ए एन। अगर मैं इस बड़े वाले रेक्टेंगल में से इस छोटे वाले रेक्टेंगल को घटा दूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, इस रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा, नहीं मिलेगा, आंसर है हाँ जी मिलेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मैं इस बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से इस छोटे वाले रेक्टेंगल के एरिया को घटा दूं तो मुझे किसका एरिया मिलेगा, इस रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा, और यही एरिया किसके बराबर होगा, वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, या बोलते हैं वर्क डन ड्यूरिंग आइसोबैरिक प्रोसेस के बराबर होगा। यानी उसमें आंसर कितना आना चाहिए, यानी इसका जो एरिया है, ये जो शेडेड रेक्टेंगल है, इसका एरिया कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, है या नहीं है, देख ले, चेक कर ले इसको। देखो एक काम करो, क्या निकालो यहाँ से, एरिया कवर बाई पीवी ग्राफ निकालो, क्या निकालो, एरिया ऑफ पीवी कर्व, क्या हो जाएगा, देखो दिस एरिया ऑफ पीवी कर्व इज दिस थिंग, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये किसको दिखाने का तरीका, चतुर्भुज को दिखाने का तरीका है, रेक्टेंगल को दिखाने का तरीका किसका, ओ प्राइम बी एम, फिर माइनस कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ, इसको ऐसे लिख दो, एरिया ऑफ किसका, रेक्टेंगल क्या है मेरे पास, ये वाला छोटा वाला, इसका नाम क्या है, ओ प्राइम ए एन, ये बात समझ में आई, ओ प्राइम ए एन। ठीक है, अब इसका एरिया क्या होगा बताओ फिर, तो एरिया ऑफ पीवी कर्व, तो दिस विल बी इक्वल टू, इसका एरिया देखो, रेक्टेंगल एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, एल इंटू बी, तो इसकी लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, दिस लेंथ इज V2, लेंथ कितनी है, V2 है, और इनटू क्या आ जाएगा, चौड़ाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक, P चौड़ाई है या नहीं, आंसर हाँ जी है, तो P, और फिर क्या है माइनस एरिया ऑफ किसका, ओ प्राइम ए एन, ओ प्राइम ए एन, इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई है किसकी, कितनी इसकी V1, चौड़ाई कितनी इसकी अगेन P, तो दिस विल बी इक्वल टू P V2 माइनस कितना आ गया, P V1 आ गया, यही आया है इधर, आंसर हाँ जी आया है। तो ये हमने प्रूव भी कर दिया कि एरिया कवर्ड बाय पीवी ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, जिस प्रोसेस के लिए हमने पीवी ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, अगर मैं उस कर्व के द्वारा, उस ग्राफ के द्वारा एरिया कवर निकालूंगा तो किसके बराबर आएगा, वो उस प्रोसेस के दौरान किए गए वर्क डन के बराबर आएगा। इट इज प्रूफ फ्रॉम हियर, हमने पहले प्रूफ किया था, फिर अगेन हमने क्या कर दिया, इस पर्टिकुलर किसके लिए, प्रोसेस के लिए प्रूफ कर दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं किसकी, ये समझ में आ गया ना, इसमें कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है नीचे लिख दो, कमेंट में लिख दो, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, नाउ फिलहाल के लिए क्या करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं और बात करते हैं हमारे दूसरे टाइप की प्रोसेस की, एंड दैट प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। तो लिखो एंड डालो, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस, और उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कुछ भी कर लो, मतलब इसको नोट कर लो, कहने का मतलब ये है। ओके, नोट हो गया, आगे बढ़ जाऊं मैं। ओके देखो, ऐसे मिला देता हूँ ना, ठीक है, इसका तो कोई काम नहीं है, ये तो हो गया। चलो इसको नोट करो, मैं फिलहाल यहाँ लिखता हूँ वर्क डन ड्यूरिंग आइसोकोरिक, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दूँ, मैं आइसोकोरिक लिख देता हूँ, आइसो। अब सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस होती क्या है। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच वॉल्यूम रिमेन अनचेंज, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस जिसके दौरान वॉल्यूम अनचेंज रहता है, आयतन में कोई चेंज नहीं होता है, उस टाइप की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस जो मेरे पास वॉल्यूम होता है वो रिमेन अनचेंज, यानी वो क्या रहता है, हमारा कांस्टेंट रहता है। इफ वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, तो इसी को दिखाने का एक और तरीका है कि चेंज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू
जीरो। इसी का तो हम कांस्टेंट बोलेंगे ना कि वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है तभी तो वो कांस्टेंट है। इसका मतलब dv इक्वल टू जीरो। नाउ अब मुझे कोई प्रोसेस दिखानी है जिसमें वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट करूंगा मैं? इंडिकेटर डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करूंगा। तो मुझे क्या करना है, अब यहां पर जो मेरे पास आइसोकोरिक प्रोसेस है उसके लिए पीवी डायग्राम ड्रॉ करना है। पीवी डायग्राम या पीवी कर्व जो ही बोल सकते हो आप, ठीक है, आपकी मर्जी है। इसे क्या बोल दो? प्रेशर एक्सेस। इसे क्या बोल दो? वॉल्यूम एक्सेस। दिस इज वॉल्यूम V एंड दिस इज प्रेशर P। मान लिया इनिशियली उसका वॉल्यूम कितना है, V है, और प्रेशर बोल दिया मैंने कितना है, P है, या P1 बोल दो। नाउ जो इनिशियल पॉइंट हो जाएगा वो ये हो जाएगा। तो दिस इज माई इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक है। ये क्या है? सिस्टम की इनिशियल स्टेट है। लेट अस से दिस स्टेट इज A। इस स्टेट का नाम मैंने क्या बोल दिया? A बोल दिया। नाउ अब प्रोसेस होगी, और प्रोसेस कुछ इस तरीके से होगी कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी वॉल्यूम अगर इनिशियली V है तो फाइनल पॉइंट पे भी कितना रहेगा? V रहेगा। तो यहाँ को मतलब जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा कहीं यहाँ आएगा, माना प्रेशर में ओनली ऑन किस में चेंज होगा? प्रेशर में चेंज होगा, और वॉल्यूम में कोई चेंज होगा। मान लिया जो फाइनल पॉइंट है वो क्या है? B है, और इस फाइनल पॉइंट पर जो इसका प्रेशर मान लिया वो कितना है मेरा? P2 है, और वॉल्यूम तो कितना रहेगा? V रहेगा। और जो प्रोसेस हुई वो कैसी हुई? कुछ इस तरीके से हुई। एंड दिस कर्व, दिस AB कर्व इज रिप्रेजेंटिंग प्रोसेस। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कि प्रोसेस A से कहां जा रही है? B में जा रही है। स्टेट A से स्टेट B में जब कोई सिस्टम जा रहा है तब ये क्या हो रही है? प्रोसेस हो रही है। नाउ हमें क्या करना है? इस प्रोसेस के दौरान किया गया वर्क डन निकालना है। देखो एक बात देखो, इस कर्व को ध्यान से देखो। ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन कर्व है जो किसके पैरेलल है? P एक्सिस के पैरेलल है। अगर मैं इस कर्व के द्वारा V एक्सिस पर कवर एरिया निकालूंगा तो आंसर कितना आएगा? जीरो आएगा, नहीं आएगा? जीरो आंसर। आज जीरो आंसर आएगा, ऑब्वियस सी बात। देखो कोई एरिया कवर है यहां पर? नहीं कवर है। इस वॉल्यूम एक्सेस पर, प्रेशर एक्सेस पे तो है, लेकिन हम बात किसकी करते हैं? वॉल्यूम एक्सेस की बात करते हैं। जो यहाँ पे एरिया कवर लिखा है ये किस एक्सेस पर है? वॉल्यूम एक्सेस पर है। अब अगर इस AB कर्व के द्वारा, PV कर्व के द्वारा इस वॉल्यूम एक्स पर कवर एरिया जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ? कि ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन इक्वल टू जीरो। ठीक है, बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं। देखो सिंस वी नो, तो वर्क डन W इक्वल टू कितना आता है? इंटीग्रेशन P इंटू dV आता है ना। dV आ रखा है यहाँ पर, देखो सिंस वी नो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस dV इक्वल टू जीरो एज वी मेंशन हियर। इफ dV इक्वल टू जीरो पुट इट हियर, तो ऑटोमेटिकली अवर W विल बी इक्वल टू जीरो। And this thing tells us कि during isocoric process work done is equal to zero। वर्क डन कितना होता है? जीरो होता है। और एक ग्राफ से हमको दिखाई दे रहा है कि जो कर्व है, जो PV कर्व है फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, वो वॉल्यूम एक्सेस पर जो वॉल्यूम जो एरिया कवर कर रहा है वो कितना है? जीरो है। इसलिए वर्क डन भी कितना है? जीरो है। इट इज वेरी वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। ओके, नाउ तो ये क्या हो गया हमारा? बहुत सिंपल था, वर्क डन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। अब है किसके लिए? वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें दो केस आएंगे। एक आएगा हमारे पास क्या? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और एक आएगा हमारे पास क्या? आइसोथर्मल कंप्रेशन। एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया होगा ना? ठीक है, ले लिया। चलो मिटा दूं? इसे मिटा रहे हैं या इसे मिटाऊं? इसे मिटाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पहले लिखा था। इसे मिटा दूं? ये मिटा देते हैं। हो ही गया होगा अब तो। तो हेडिंग क्या है? वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन लिखो पहले। क्या लिखो? वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन। वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस? ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच टेम्परेचर रिमेन अनचेंज इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी ऐसी प्रोसेस जिसके दौरान तापमान
यानी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है, उस टाइप की प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस बोल देते हैं। यानी टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट, यानी इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, हमारा जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब यहां पर क्या हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। यानी अज्यूम कर लो कि मेरे पास क्या है, कोई एक गैस है जिसका टेम्परेचर हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, और उस गैस को एक्सपेंड करना है। देखो कैसे, मान लिया हमारे पास क्या है, इस तरीके से एक, इस तरीके से बोल दो, क्या कहते हैं इसको हम, सिलेंडर या कंटेनर, कुछ भी बोलो। अब इनिशियली इसके अंदर कुछ गैस हमने भरी हुई है और यहाँ पर एक एयर टाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन हमने लगा दिया यूँ करके, ताकि यहाँ से हवा बाहर नहीं जा सके, और ये फ्रिक्शनलेस है, और जो डॉटेड लाइन डॉट डॉट दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है, गैस को दिखा रहा है। एंड एट दिस पॉइंट मान लिया इसका प्रेशर कितना है, P1 है, उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, V1 है। ठीक है, इनिशियली प्रेशर कितना है इसका, इस गैस का P1 है, और जो वॉल्यूम है वो कितना है, V1 है, और टेम्परेचर कितना बोल दिया हमने, T बोल दिया। और यहाँ पर क्या करना है हमको, एक्सपेंशन करना है। गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। अगर गैस एक्सपेंड करेगी, ऑब्वियसली बात है, जो इसकी वॉल है वो तो बाहर को जाएंगी नहीं, तो बाहर को कौन जाएगा, ओनली वन पिस्टन बाहर को जाएगा। मान लिया अब पिस्टन कहाँ पहुंच गया है, इधर पहुंच गया है थोड़ी देर के बाद, यानी क्या हुआ, यहाँ पर गैस का एक्सपेंशन हुआ। और एक्सपेंशन कैसा एक्सपेंशन हुआ, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रखा है भैया। कैसा एक्सपेंशन हो रखा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रखा है। यानी इस पिस्टन के यहां से यहां जाने पर टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, मान लिया अब, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम तो चेंज हुए, तो मान लिया इस पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर कितना हो गया, P2 हो गया है, वॉल्यूम कितना हो गया है, V2 हो गया है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो अब भी कितना है, T है। टेम्परेचर इज स्टिल T, तो तभी तो हम क्या बोलेंगे इसको, हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन बोलेंगे। अब हमारी गैस क्या है, इस एरिया में भी है। ठीक है या नहीं है, आंसर है हाँ जी है ना। अब इसको हमको एक ग्राफ के हेल्प से दिखाना है। ठीक है, मान लिया क्या, कौन सा ग्राफ बनाएंगे, ऑब्वियसली बात है पीवी ग्राफ बनाएंगे। तो मैंने क्या बना रहा हूं, पीवी ग्राफ बना रहा हूं, और एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए पीवी कर्व कैसा आता है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ क्या होगा, वॉल्यूम होगा, यहाँ क्या होगा, प्रेशर होगा, और ये क्या है मेरे पास, यहाँ पर ओरिजिन है, मान लिया इसको O बोल दो। माना इनिशियली इसका जो प्रेशर है वो कितना है, P1 है, और वॉल्यूम कितना बोल दिया मैंने, V1 बोल दिया। और अगर मैं इन दोनों को ऐसे मिलाऊंगा तो यहाँ से ऐसे खींचो, फिर यहाँ से ऐसे खींचो, और दिस इज माई इनिशियल स्टेज, लेट अस से दिस स्टेट इज A, और स्टेट A के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, P1, V1 या फिर V1, P1, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ, यानी प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ, और वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ा। ऐसा होगा नहीं होगा, वही तो हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। माना एट फाइनल स्टेट वॉल्यूम कितना हो गया मेरा, V2 हो गया, और जो मेरा प्रेशर है वो कितना हो गया, P2 हो गया है। अब जो मेरे पास नए कोऑर्डिनेट या फिर फाइनल स्टेट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेट अस से दिस इज स्टेट B एंड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस स्टेट B इज इक्वल टू P2, V2। माना इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है मेरे, P2, V2 है। अब इसको क्या करो, एक कर्व से मिला दो, और वो कर्व कैसा होगा, ऐसा होगा। ऐसा ही क्यों हुआ, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान इसी टाइप का कर्व हमें देखने को मिलता है। किस टाइप का, ऐसे। ठीक है, ऐसा ही बनाना आपको, सीधी लाइन मत खींच देना। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस के दौरान जो मेरे पास टेम्परेचर और प्रेशर में जो चेंज आएगा उसको हम कुछ इस तरीके से हम दिखाते हैं। और ये एरो किसको दिखा रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, यानी वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज ए प्रोसेस ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन, या बोलते हैं दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब ना हमें क्या करना है, इस एक्सपेंशन के दौरान कितना वर्क डन किया गया ये फाइंड करना है। उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सिस्टम को डिफाइन करना पड़ेगा कि ये सिस्टम एक्चुअल में है क्या। तो हम क्या लेना चाह रहे हैं, यहां पर एक सिंपलेस्ट सिस्टम में लेना चाह रहा हूं, एंड दैट सिस्टम इज आइडियल गैस। मान लिया मैंने इसके अंदर क्या भरी हुई है, आइडियल गैस भरी हुई है। कौन सी गैस, आइडियल गैस। मैं रियल गैस भी ले सकता था, लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो जाएगी, टफ हो जाएगी। तो मैं क्या ले रहा हूं, यहाँ पर एक सिंपलेस्ट केस ले रहा हूं। हम रियल गैस के लिए भी वर्क डन निकालेंगे, लेकिन फिलहाल मैं क्या लेता हूं, यहाँ पर एक सिंपलेस्ट गैस लेता हूं, एंड दैट सिंपलेस्ट गैस इज आइडियल गैस। एक आदर्श गैस ले ली, एंड फॉर आइडियल गैस द स्टेट ऑफ सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाई आइडियल गैस इक्वेशन which is PV equal to nRT। ठीक है, फॉर आइडियल गैस, फॉर
आइडियल गैस जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है वो क्या होती है, इक्वेशन ऑफ स्टेट इज पीवी इक्वल टू nRT, जहाँ P क्या है, प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है, N क्या है, नंबर ऑफ मोल है, R क्या है, गैस नियतांक है या गैस कांस्टेंट है, और T क्या है, टेम्परेचर है, विच विल बी कांस्टेंट, जो क्या रहेगा हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एंड सेड इज समीकरण नंबर 1, इसे क्या बोल दो, समीकरण नंबर 1 बोल दो। नाउ हमें निकालना क्या है, वर्क डन। नाउ वर्क डन विल बी, वर्क डन विल बी क्या होगा बताओ, वर्क डन W इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो क्या चेंज क्या हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है। फिलहाल के लिए यहाँ पर सिर्फ क्या लिख दो, P इंटू DV लिख दो, और अभी यहाँ पर लिमिट क्या आएगी, अभी उस पर क्या करेंगे हम बातें करेंगे। देखो लिमिट यहाँ पर वो आएगी जिसके टर्म में हम इंटीग्रेशन कर रहे होंगे। देखो यहाँ पर प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, जो प्रेशर है उसको वॉल्यूम के टर्म में लिखना पड़ेगा। ऐसा करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, आंसर है हाँ जी करना पड़ेगा। और उसको मैं किसकी सहायता से लिखूंगा, इसकी सहायता से। ये मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, ये PV इक्वल टू nRT। अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो ऐसे P इक्वल टू कितना आ जाएगा, nRT अपॉन V आ जाएगा। तो यानी प्रेशर को मैंने किसके टर्म में लिख दिया, आप वॉल्यूम के टर्म में लिख दिया। तो ये कहाँ से, अभी तो इसको फाइनल स्टेट टू इनिशियल टू फाइनल लिख दो, तो यहाँ वर्क डन इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिंस P इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से मेरे पास इस इक्वेशन से, दिस विल बी इक्वल टू nRT, और अपॉन में कितना आ जाएगा, V आ जाएगा। इसको यहाँ से उठा कहाँ रख दो, इधर रख दो। तो यहाँ से मेरे पास वर्क डन W इक्वल टू कितना आ गया, इंटीग्रेशन nRT अपॉन V इंटू कितना आ गया, dV आ गया ना। अब इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में केवल एक वेरिएबल, यहाँ पर 2 वेरिएबल थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, केवल एक वेरिएबल है, दैट इज V, और N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये कैसी प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये क्या आ जाएंगे, इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएंगे। अगर यहाँ पर अब एक ही वेरिएबल है जो कि वॉल्यूम है, अब यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, इनिशियल टू फाइनल, यानी V1 से V2 हो जाएगी। कहाँ से कहाँ हो जाएगी, V1 से V2 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े, ठीक हो गया। यहीं पर कर लो थोड़ा सा, देखो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो W इक्वल टू nRT बाहर ले लो, कितना आ जाएगा ये nRT तो बाहर आ जाएगा, और अंदर कितना बच गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 1/V इंटू कितना आ गया, ये dV आ गया। अब 1/V dV का इंटीग्रेशन किसे नहीं आता भाई, सबको आता है। कितना होता है, log V होता है, ln V होता है। तो यहाँ से मेरे पास W इक्वल टू कितना आ गया, nRT एंड दिस इज ln V एंड लिमिट इज फ्रॉम V1 से V2। पहले क्या करते हैं हम, अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। पुट कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ से, W इक्वल टू nRT, और अंदर कितना आ गया ब्रैकेट के, दिस इज ln V2 माइनस ln V1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप चाहो तो फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या, log V2 माइनस log V1 का, तो कितना हो जाएगा, ये log V2 अपॉन V1 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास वर्क डन W इक्वल टू कितना आ गया है, ये आ गया मेरे पास nRT एंड इनटू दिस इज ln V2 अपॉन V1 आ गया। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात। तो दिस इज माई वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। किसके टर्म में है ये, वॉल्यूम के टर्म में। प्रेशर भी चेंज हो रहा था, लेकिन प्रेशर के टर्म में ये नहीं है, किसके टर्म में है, वॉल्यूम के टर्म में है या नहीं है, आंसर हाँ जी है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इफ ये क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन देखो, फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो मेरे पास V2 होगा वो ऑब्वियस सी बात है V1 से क्या होगा, बड़ा होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा। अगर V2 V1 से बड़ा होगा तो ये जो टर्म यहां पर निकल के आया है log क्या, ln V2 अपॉन V1, तो दिस विल बी पॉजिटिव। ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव, इधर देखो, ये क्या है, ln V2 माइनस ln V1 है। अगर V2 बड़ा है किससे, V1 से, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो पूरा log अगर सॉल्व करके आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अगर V2 इज ग्रेटर देन V1, या पूछते हैं फॉर isothermal expansion this ln V2 upon V1 will be positive, it means this implies that this work done is also positive। जो वर्क डन होगा वो भी कितना हो, क्या सा होगा, पॉजिटिव होगा। यानी जब क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, तो वर्क डन कैसा आ रहा है हमारा, पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, आइसोथर्मल कंप्रेशन करूं, फॉर आइसोथर्मल
आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए देखो क्या होगा कि दिस V1 विल बी ग्रेटर देन V2। तो प्रोसेस क्या होगी, अगर मैं यहां पर क्या करूं, आइसोथर्मल कंप्रेशन करूं, यानी यहां है पिस्टन को मैं यहां से यहां ला रहा हूं, यानी जो V1 होगा ऑब्वियस सी बात है V2 से क्या होगा, बड़ा होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा। तो अगर ऐसा होगा तो फॉर दिस केस दिस होल टर्म विल बी नेगेटिव। अगर ये टर्म नेगेटिव होगा तो यहां से मेरे पास ln V2 अपॉन V1 भी कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव है तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो दोनों केस आ गए यहाँ पर, आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी आ गया और कंप्रेशन भी आ गया। कंप्रेशन के दौरान वर्क डन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और एक्सपेंशन के दौरान वर्क डन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई आपको। अगर इतनी बात क्लियर हुई, अब मैंने यहाँ पर एक चीज़ और बोली थी कि यहाँ पर वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है। तो कभी कभी हमको डेटा ऐसा दिया होता है कि वहाँ पर V1 V2 की वैल्यू दी नहीं होती है, P1 P2 की वैल्यू दी होती है। तो उस केस में हम किस तरीके से न्यूमेरिकल के साथ डील करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल इस फॉर्मूले को P1 P2 के टर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे, अगेन किसकी सहायता लेंगे, हम इस इक्वेशन की सहायता लेंगे। देखो इक्वेशन क्या है हमारे पास, सिंस इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, इसे क्या बोल दो, समीकरण नंबर 2 बोल दो। सिंस वी नो जो पी भी इक्वल टू है मेरे पास कितना है, nRT है, एंड n इज कांस्टेंट, r इज कांस्टेंट, एंड t फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज आल्सो कांस्टेंट। इट मीन दिस पी भी इज कांस्टेंट, पी भी इज कांस्टेंट, यानी p और v का कोई भी कॉम्बिनेशन लो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। पहला कॉम्बिनेशन क्या लिया मैंने, P1 V1 लिया, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या लिया मैंने, P2 V2 लिया। पहला कॉम्बिनेशन ये वाला, दूसरा कॉम्बिनेशन ये वाला, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ये तो कह रही इक्वेशन, तो दो बोथ विल बी सेम। एक काम करो P2 को ले आओ, तो यहाँ से मेरे पास एक काम करो V2 को V1 को ले जाओ, P2 को ले लो, तो कितना हो जाएगा ये P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू कितना आ गया, V2 अपॉन V1 आ गया। यानी P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, यानी इस इक्वेशन नंबर 2 में मैं जहां V2 अपॉन V1 है वहां मैं P1 अपॉन P2 रख सकता हूं, आंसर हाँ जी रख सकता हूं। तो रख दो फटाफट, क्या दिक्कत है। तो यहां से मेरे पास W इक्वल टू कितना आ गया, नाउ इक्वेशन 2 बिकम, ऐसे लिख देना यहाँ पर nRT log ln, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, P1 अपॉन P2 आ जाएगा। दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। किसके टर्म में है, प्रेशर के टर्म में है। आई बात समझ में। तो ये क्या हो गया हमारे पास, जो 3 प्रोसेस अभी हमने यहाँ पे लिखी थी, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल कंप्रेशन। सिर्फ नेगेटिव हो जाएगा, इतना ही चेंज होगा। ठीक है, आई बात समझ में। उन तीनों के लिए हमने क्या निकाला, यहाँ पर वर्क डन निकाला। अब इस केस में फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन वाले केस में हमने जो यहाँ पर सिस्टम लिया, वो सिस्टम क्या था, गैस था। और कौन सी गैस थी, एक सिंपलेस्ट गैस हमने यहाँ पर ली थी, एंड दैट गैस इज आइडियल गैस। और हमें पता है इस दुनिया में आइडियल गैस एग्जिस्ट करती नहीं है, क्योंकि आइडियल है ना भाई, आइडियल चीज तो कुछ भी नहीं होती। ठीक है, तो दिस गैस इज आइडियल गैस। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो, रियल गैस हो, यानी वंडरवॉल गैस हो, तो वंडरवॉल गैस के लिए हम किस तरीके से वर्क डन निकालेंगे फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं क्या करूं, इस गैस की जगह, इस आइडियल गैस की जगह इस सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस डाल दूं, वंडरवॉल गैस या रियल गैस डाल दूं, तब यहां पर जो वर्क डन का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, वो क्या रहने वाला है, हमारा नेक्स्ट एम रहने वाला है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, उसको क्या करेंगे, एक नई वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर एक बार वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम कहाँ आएंगे, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आएंगे। ठीक है, तो आई होप आज का ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना है करो फटाफट। ठीक है, फैला दो इस वीडियो को और क्या कह सकता हूँ फिर। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट क्लास में एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।